नल जल योजना की जो भी पानी की प्लांट्स है उसके अंदर जो मोटर है वो बार बार क्यों जल जाती है टेक्निकली। एटलीस्ट उसके पीछे कारण ये है टेक्निकली जलने का कि बहुत सारी जगह पे आप टेक्नीशियन गए होंगे, देखे होंगे, और अनसिक्योरिटी अनटेक्निकली प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं तो उसका हानि होता ही होता है। तो जो भी काम करें प्रॉपर करें। और पानी प्लांट्स के अंदर बार बार मोटर जल जाना, इसका मुख्य कारण ये होता है कि अभी तक जो भी टेक्नीशियन जाता है उस मोटर के कनेक्शन के लिए तो डायरेक्टली बिजली का कनेक्शन मोटर के अंदर कनेक्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बिजली के पोल पे लाइन है, 3 फेस का मोटर है, 3 फेस, और बिजली का लाइन उसने 3 फेस का लाइन अपने पंप रूम में खींचा और उसके अंदर 3 फ्यूज लगाया और 3 फ्यूज से आउटपुट निकाल के मोटर के अंदर कनेक्शन कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो, और एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया। ऑन ऑफ स्विच स्टार्टर हो या ऑन ऑफ स्विच बटन हो या ऑन ऑफ स्विच ब्रेकर हो। ऑन ऑफ स्विच एक ब्रेकर लगा दिया, ऑन ऑफ स्विच ऑन कर दिया, मोटर चालू हो गई। अब चालू हो गई तो ऑपरेटर चला जाता है बाहर कहीं घूमने या कहीं और चला जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर बिजली की पावर होता है या हाई वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन में डायरेक्टली जो करंट है मोटर के वाइंडिंग तक पहुंचती है। और जब मोटर के वाइंडिंग तक जब डायरेक्टली जो करंट है, जो पावर है, जो वोल्टेज है, अगर हाई वोल्टेज अगर पहुंचेगी तो उसके वाइंडिंग को वो जला ही देगा। या उसके आवश्यकता से कम वोल्टेज अगर उस मोटर को मिलेगा या उस इक्विपमेंट्स को मिलेगा तो वो उसके वाइंडिंग को जला देगा। यही मुख्य कारण होता है कि पानी प्लांट्स जो होते हैं, जो नल जल वाला पानी प्लांट्स होता है, उसके अंदर मोटर को जलने का ये मुख्य कारण होता है। बेसिकली होना चाहिए, अगर 3 फेस का मोटर है तो डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए, डायरेक्ट ऑन ऑफ स्विच के साथ नहीं चलाना चाहिए। उसको बाकायदा इलेक्ट्रिकल पैनल्स के कनेक्ट करके, उसका एक 3 फेस का पैनल आता है, उस पैनल के अंदर बहुत सारी उस मोटर का प्रोटेक्शन डिवाइसेस होता है, जैसे एमसीबी होगा, एलसीबी होगा, ओवरलोड होगा, कॉन्टेक्टर होगा, और भी बहुत सारे उसमें प्रोटेक्शन सर्किट होते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं। ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस उस पैनल में इंस्टॉल होता है, इस आपके इक्विपमेंट्स को सेफ एंड सिक्योरिटी देती है और आपके प्रोटेक्शन देता है उस इक्विपमेंट्स को। तो केयरफुली आप सभी टेक्नीशियन को केयरफुली अपने मोटर का कनेक्शन या मोटर का रिपेयरिंग या मोटर का जो पैनल्स है उसको करना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच पे अपने मोटर को ना चलाएं। ऑन ऑफ स्विच पे कोई भी अगर इक्विपमेंट्स को आप चलाएंगे तो आपका इक्विपमेंट्स ख़राब होना ही है। सपोज डैट एसी हुआ, फ्रिज हुआ, आपके घर में कोई भी उपकरण हुआ, वोल्टेज की अगर जहाँ दिक्कत है वहाँ पे आप स्टेबलाइज़र लगाइए। स्टेबलाइज़र के माध्यम से आप प्रॉपर वोल्टेज अपने इक्विपमेंट्स को दीजिएगा। तो वोल्टेज अगर अप डाउन होगा तो उससे आपके इक्विपमेंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी। और इस तरीके से आप जो पानी प्लांट्स में जो मोटर्स हैं आप उसको सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। आगे हम उसको देखते हैं। ये जो है देखिए हमारा ऑन ऑफ स्टार्टर है। बेसिकली हमारे जो पंप्स होते हैं, जो हमारा नल जल का पंप्स है, उसके अंदर लोग या टेक्नीशियन या उसके जो ऑपरेटर हैं, जो आपको उनके करता धरता लोग हैं, वो पैसे की बचत के लिए, सरकारी काम है, सरकारी योजना है, इसमें किस तरीके से पैसे को बचाया जाए, तो वैसे जगह पे प्रॉपर पैनल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरीके का ऑन ऑफ स्टार्टर यानी ऑन कर दिया, ये जो है ऑन ऑफ स्टार्टर है। ये डायरेक्टली एक ऑन ऑफ स्टार्टर लगा देते हैं, 3 फ्यूज लगा देते हैं, तीन फ्यूज से इसमें ऑन ऑफ स्टार्टर में दे देते हैं और मोटर को चलाते हैं। इस ऑन ऑफ स्टार्टर में सिर्फ ऑन ऑफ का ही है। सपोज मान लीजिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर एक स्विच जो होता है दैट इज़ ए ऑन ऑफ स्विच, सेम लुक लाइक दैट इज़ ए स्टार्टर ऑफ ऑन ऑफ स्विच। अब आप ही बताइए कि आप किसी इक्विपमेंट्स को अगर ऑन ऑफ स्विच देंगे तो वो ऑन ऑफ स्विच आपके इक्विपमेंट्स को, आपके मोटर्स को, आपके किसी भी उपकरण को सेफ्टी और प्रोटेक्शन देगा? नहीं देगा, किसी भी हाल में नहीं देगा, क्योंकि ऑन ऑफ तो ऑन ऑफ होता है और सेफ्टी प्रोटेक्शन की डिवाइस जो होती है वो सेफ्टी प्रोटेक्शन की ही डिवाइस होती है। थोड़ा सा हम इसको खोल के भी देखना चाहते हैं, टेक्निकली आप लोग को बताना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, कि भाई ये ऑन ऑफ स्टार्टर में होता क्या है, ये किस तरीके का इसके अंदर होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार इसमें अननोन पर्सन होते हैं तो
ये भी कह के इसको सेल कर देते हैं कि ये जी ये ऑन ऑफ स्टार्टर ले जाइए, इसमें ब्रेकर है, इसमें ओवरलोड है, इसमें सारे इक्विपमेंट्स के सेफ्टी डिवाइस है। तो हम इसको खोलते हैं। चलिए खोल लिया अभी ये ऑन ऑफ स्टार्टर को। चलिए हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन किया, अभी ये ओपन हो गया। चलिए हम इनसाइड से हम इसको देखने का, इसका ऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे कि इनसाइड में क्या है। अब ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखने की प्रयास कीजिएगा। ये RYB तीन 3 फेज़ का है, तो ये इनलेट है, ये इसका इनलेट है, यहाँ से इनलेट जाएगा, इनलेट है। दूसरे साइड से ये आउटलेट है, ये आउटलेट है, ये आउटलेट का पॉइंट्स है। यहाँ से पावर इन होगा, यहाँ से पावर आउट होगा। जैसे इस बटन को हम पुश करेंगे, देखिए जैसे हम इस बटन को पुश करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर पकड़ लेगा इसको और दूसरे तरफ सप्लाई आउटपुट दे देगा। मेरा मोटर चालू हो जाएगा, मेरा इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। जैसे हम इसको बंद करना है, हम इसको दाबेंगे, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। सेम लुक लाइक स्विच ऑफ बोर्ड। देखिए ये ऑन हो गया। आप यहाँ से देखिएगा, ये एक प्लंजर है, मैं यहाँ से जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे पुश करेंगे ये ऑन हो गया, ओके। जैसे इसको हम पेस्ट करेंगे ये ऑफ हो गया। तो ये एक ऑन ऑफ स्विच है, ये आपका सेफ्टी डिवाइस नहीं है, इसके अंदर कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ओके। इसमें कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है, तो इसको आप ऑन ऑफ स्विच के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पैनल प्रोटेक्शन के साथ कौन सा होता है, ये है आपका 3 फेस पैनल। इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली 3 फेस पैनल, ओके। अब हम इसमें देखते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए इसमें प्रॉपर पैनल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, हर चीज़ का इंडिकेटर होगा। अगर आपका मशीन, आपका पंप चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ वो आपको इंडिकेट करेगा। आपका किस कंडीशन में पंप चल रहा है वो आपको इंडिकेशन देगा। कौन सा पंप चल रहा है, 1 2 3। अगर मल्टीपल आपके पास पैनल है, यानी एक पैनल में आपके 2 3 3 अगर मोटर चला रहे हैं तो आपको उसमें भी इंडिकेशन रहेगा, पंप 1 पंप 2 चल रहा है, पंप 3 चल रहा है। अगर सिंगल है तो सिंगल का इंडिकेशन देगा। अगर आपका पंप ने अगर ओवरलोड होके ट्रिप मार दिया तो उसका इंडिकेशन होगा। तो आपका एम्पियर कितना ले रहा है, आपका करंट कितना ले रहा है मोटर, उसको आपको इंडिकेशन देगा। आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है, इनपुट आउटपुट, वो आपको इंडिकेशन देगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इस पैनल के ऊपर आपको प्रोटेक्शन इंडिकेशन रहता है, जो कि हम इससे अपने इक्विपमेंट्स का सही से देखभाल कर सकते हैं, सही से जांच कर सकते हैं, सही से उसको सारी चीज़ें हेल्थी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। देखिए इस पैनल के अंदर में हम भी ये बताना चाहते हैं। देखिए ये ऑन ऑफ का स्टार्टर है, ये ऑफ का है, ये ऑन का है। ये जो है ये एम्पियर मीटर है, आपका मोटर कितना एम्पियर ले रहा है ये आपको दिखाएगा, यानी कितना लोड लेके चल रहा है। ये आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये आपका वोल्टेज मीटर है। आपके मोटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, यानी कितना वोल्टेज बाहर से आपके मोटर को प्राप्त हो रहा है, यहाँ दिखाएगा। बहुत अच्छी बात है, प्रोटेक्शन है। उसके बाद आपका अगर 3 फेस अगर मोटर है तो 3 फेस में 3 लाइन होती हैं, तीनों में करंट होते हैं। तो 3 फेस को हम एज ए इंडिकेशन के हिसाब से RYB के नाम से हम जानते हैं, RYB। तो ये देखिए RYB अगर RYB तीनों में अगर सप्लाई अगर आपको आएगी तो तीनों का इंडिकेशन जलेगा। अगर इसमें से कोई सप्लाई नहीं आएगी, कोई आपकी इस पैनल के अंदर अगर दिक्कतें हैं, समस्या है, तो आपको इंडिकेशन नहीं देगा। या आपको मेन लाइन में कोई दिक्कत हो तो वो आपको इंडिकेशन के माध्यम से पता चलेगा कि मेरा R का सप्लाई नहीं आ रहा है, Y का सप्लाई नहीं आ रहा है, B का आ रहा है, Y का नहीं आ रहा है, R का आ रहा है। तो इस तरीके का आपको इंडिकेशन से पता चल जाएगा। तो अगर आपको सब कुछ प्रॉपर है तो RYB तीनों में इंडिकेशन मिलेगा, वेरी गुड। अगर आपने जैसे पंप को ऑन किया, ये ऑन किया, तो आपको पंप 1 का सिग्नल मिलेगा, उसके बाद पंप 2 का सिग्नल मिलेगा। ये जो पैनल है मल्टीपल पैनल है, इसमें 2 मोटर्स के पैनल हैं, यानी डुअल पैनल है ये, इसमें 2 का है, ये इंडिविजुअल का नहीं है। उसके बाद अगर इस मोटर को अगर ऑटो पे चलाना है तो यहाँ पे देखिए आपको ऑटो मैनुअल का भी है ऑप्शन, अगर इसको ऑटो मैनुअल पे रखना है। उसके बाद पंप 1 को अगर चलाना है तो पंप 1 का भी इंडिकेटर है, पंप 2 को चलाना है तो पंप 2 का इंडिकेटर है, ठीक है। इधर देखिए ओवरलोड का है, पंप 1 ओवरलोड का इंडिकेटर है, यहाँ पे पंप 2 का ओवरलोड का इंडिकेटर है। इनकेस अगर पंप ओवरलोड से ट्रिप हुआ या ओवरलोडेड हो गया तो आपको यहाँ इंडिकेशन देगा। सो डैट इज़ ए वेरी गुड प्रोटेक्शन ऑफ द पंप। सो डैट ये आपको स्विच है, ये आपका ऑटो का स्विच है,
अगर ऑटो पे चलाना है तो ऑटो पे रख दीजिए, मैनुअल पे चलाना है तो मैनुअल पे रख दीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो इंडिकेशन है ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए, और इसको हमको टेक्निकली यही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाके आपका मोटर्स सेफ़ एंड सिक्योर रह गया। अन्यथा आप मोटर जलाते रहिएगा और मोटर बनाते रहिएगा, मोटर टाइम बेस्ट होता है। चलिए हम अंदर देखते हैं कि अंदर के साथ में कौन सा इक्विपमेंट्स है। चलिए इस पैनल क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज होता है, क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट्स है। हमने इस पैनल को खोला, थोड़ा सा मैं बैक साइड करेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर हमने पैनल्स खोल दिया। अब थोड़ा सा कैमरा को मैं घुमाना चाहता हूँ। ये जितने भी वायरिंग्स हैं ये सब वायरिंग्स हैं, ये सब जो आप ये साइड से जो देखे हैं ये सब की वायरिंग्स हैं। अब इसके इनसाइड देखिए, इनसाइड आपको क्या क्या है इनसाइड। ये देखिए ये आपका कॉन्टेक्टर रिले है, ये कॉन्टेक्टर रिले है, एक एमसीबी ब्रेकर है, ये एमसीबी ब्रेकर है, ये आपका पैनल है, सर्किट पैनल है, यही सारी चीज़ कमांड करती है। ये आपका एमसीबी है, ये देखिए ये एमसीबी है। यहाँ आपका इनलेट है, पावर सप्लाई का इनलेट है, यहाँ कनेक्टर है। टोटल आपके कनेक्शन के कनेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कनेक्टर है, इसमें पंप 1 पंप 2 बाकी जो सिग्नल लेना है वो सब सिग्नल का यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको लेबल लगी हुई है। इसी लेबल के माध्यम से आपको इस कनेक्टर के अंदर सारी वायरिंग करना है। यह आपकी एमसीबी है, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन डिवाइस ये है। उसके बाद ये कॉन्टेक्टर का आपका ओवरलोड है, और ये एमसीपी है इसके कंट्रोलर का, ये आपका टोटल कंट्रोलर है। इस तरीके का ये जो आपका मोटर पैनल है, मतलब फुल्ली प्रोटेक्टेड मोटर पैनल है, ये काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर रहता है। और इस तरीके का हमें अपने हर टेक्नीशियन को, अपने ग्राहक या अपने कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोटेक्शन डिवाइस प्रोवाइड करना चाहिए और सलाह देना चाहिए। अन्यथा ग्राहक और कस्टमर और आप सभी परेशान होंगे और अच्छी चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे।